का मेरा नमस्ते। आप लोग के साथ मैं डेली की डेली सेफ्टी के बारे में चर्चा करता हूँ और उस पर हम लोग पालन करते हैं उसका, और हम लोग अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं। तो आज भी हम लोग सेफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग आगे डंपिंग के बारे में बताएंगे, डंपिंग पे चर्चा करेंगे, डंपिंग पे क्या क्या सावधानियाँ लेनी है। तो जैसे ही डंपिंग पे अपना डंपर जाती है तो सबसे पहले अपनी डंपर का स्पीड कम कर लीजिए। एक कम स्पीड में जाएंगे, अच्छे से वहाँ पे प्लेस देखिए कौन सा प्लेस खाली जगह मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है कि गाड़ी का वहाँ पे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग कर देना है। वहाँ पे देखिए अच्छा प्लेस, वहाँ पे देखिए प्लेन प्लेस, और हो सके तो जैसा 2-3 ट्रिप हो जाए तो इंस्पेक्शन कर लीजिए, मतलब जांच कर लीजिए कि कहीं क्रैक नहीं है, कहीं ज़्यादा रेती तो नहीं है, गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी, कहीं जल जमाव यानी पानी वानी तो नहीं जमा हो गया है, जैसे बारिश के बाद पानी जमा हो जाती है। तो ये सब थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो वहाँ पे डंपमैन रहते हैं उनसे पूछ लीजिए, और जो डंपमैन बोलते हैं जिधर डंपिंग करने को बोलते हैं उनके अनुसार से डंपिंग कीजिए। और कैसा है कि डंपिंग के बारे में जैसे हम लोग पिछले घटनाएं कुछ कुछ सुनते हैं, बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि डराने के लिए तो नहीं बताते होंगे। मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाएं, कुछ उससे सीखें कि उन लोग क्या गलती किए होंगे, जो वही गलती हमको दोहरानी नहीं है। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ एक WCL जो महाराष्ट्र में पड़ती है, तो WCL का मैं एक इसमें ये घटना बताने जा रहा हूँ। WCL बल्लारपुर एरिया में ओपन कास्ट माइंस था। उसमें क्या हुआ, डंपिंग हो रही थी। डंपिंग के दौरान जो डंपमैन थे वो नाइट का समय था, रात का समय था, और डंपमैन जो थे वो नशे की हालत में गए थे ड्यूटी पे। शराब पी के गए होंगे जो भी, तो नशे की हालत में गए थे। तो क्या हुआ था, जब जो मतलब डंपिंग के लिए आप लोग जाते हैं, सभी डंपिंग करा रहे हैं, रात को तो उतना विजुअल क्लियर नहीं रहता है, थोड़ा कम ही दिखता है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो जैसे ही डंपिंग पे गए, डंपमैन होंगे, डंपमैन नशे की हालत में कहीं होंगे डंपिंग के पीछे, पता नहीं चला। जो डंपर ऑपरेटर थे वो अपना डंपिंग कर रहे थे, और क्या हुआ कि जो डंपर ऑपरेटर थे वो डंपमैन के ऊपर ही डंपिंग कर दिए, तो वो तो दब गए। और ऐसे ही डंपिंग चलते रहा है 2 दिन 3 दिन, मतलब पहला दिन तो पता चल गया डंपमैन गायब है, तो उनकी मतलब ये जांच पड़ताल होने लगी कि कहाँ गए, कैसा गए। तो पता चला कि जिस दिन वो ड्यूटी पे थे उनको कहाँ दिया गया था, डंपमैन में ड्यूटी दिया गया था, और कौन से डंपिंग पे दिया गया था। तो वहाँ से और उसी दिन से उनका जो मॉर्निंग में जाके आउट करते हैं, ये आप लोग जब 2 बजे आते हैं तो आउट करते हैं, तो उस समय उनका आउटिंग नहीं था। तो वैसे पता लगाया गया, और जब डंपिंग में खोजा गया उनको तो 3 दिन बाद में मिले। कैसे मिले, डंपिंग में दबे हुए थे, तो वो हालत में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इससे मैं ये बताया कि मतलब डंपिंग में जैसा वो डंपमैन जो थे वो नशे की हालत में होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो ऑपरेटर होंगे वो अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे, उनके ऊपर डंपिंग हो गई। अगर ऑपरेटर अपना मिरर का इस्तेमाल करके देख पाते तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच सकती थी। तो ये सब पास्ट घटनाएं होती है, और घटनाएं इसीलिए बताता हूँ कि जागरूक होइए। जागरूक होंगे, आप होंगे, हम होंगे, हमारी भी सुरक्षा होगी, आपकी भी सुरक्षा होगी। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग डेली डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप लोग भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे डंपिंग के ऊपर। तो डंपिंग के क्या करना है, डंपिंग पे ज़्यादा मतलब ओवर स्पीडिंग तो बता ही दिया। उसके बाद क्या है कि डंपिंग पे कभी भी डंपिंग का जो बर्म दिया हुआ रहता है, वो बर्म को आप लोग कभी भी स्टॉपेज ना समझे। ऐसा नहीं जाए कि पीछे जाए, बर्म रोक के हमको गाड़ी के चक्का को जाके, कोई कोई ऐसा देखा हुआ है जाके चक्का मारते हैं उसमें कि रुक जाए, गाड़ी उससे रुकेगी नहीं। गाड़ी तो ये बर्म से रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। तो आप लोग जब भी गाड़ी रोकना हो तो ब्रेक का इस्तेमाल करें, और वो जो ये दिया हुआ है बर्म, उसका इस्तेमाल क्या है, वो सिर्फ आप देखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, अंदाज़ा मिलाइए कि हमको वहाँ पर जाना है। इसलिए नहीं कि वहाँ जाके गाड़ी रोकें तो उसके चक्कर में गाड़ी नीचे भी चली जाएगी। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करें देखने के लिए, वहाँ तक मतलब ये करें कि वहाँ तक हमको जाना है, उसके बाद अपना ब्रेक मारे गाड़ी की सर्विस
करे